और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। सहरसा से नई दिल्ली के लिए खुली क्लोन स्पेशल ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। जनरल बोगी नंबर 4 के गेट पर एक मुसाफिर खड़ा नजर आता है। उसने अपने हाथ में झोला पकड़ रखा है। शायद इस मुसाफिर की मंजिल आ गई है। तभी यह मुसाफिर जानलेवा गलती कर बैठता है। प्लेटफॉर्म पर कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर जाता है। क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती चली जा रही है। इस ट्रेन को सोनपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने में महज 1 मिनट लगते हैं और जैसे ही सारी बोगियां गुजर जाती है, खाली पटरियों पर उस यात्री का खून से लथपथ शव दिखने लगता है। इन सीसीटीवी तस्वीरों में कैद दर्दनाक हादसे की इस तस्वीरों से आप भी सबक लीजिए। आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेशकीमती है। जल्दीबाजी के चक्कर में इसे यूं ही मत गवाइए। बिहार में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन पटना में लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी में लोगों की इस भीड़ को ही देख लीजिए। सब्जी खरीदने वाले हों या बेचने वाले, यहाँ किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। सभी जानते हैं कि एक बार फिर कोरोना डरा रहा है, लेकिन मास्क पहनने से ये सभी परहेज कर रहे हैं। लोग ही क्यों, पटना जिला प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर अब उदासीन नजर आने लगा है। कम से कम सब्जी मंडियों पर जिला प्रशासन की सख्ती का तो कोई असर नहीं है। लोगों की लापरवाही से पटना एक बार फिर संक्रमण की कगार पर है। समय रहते लोगों ने सावधानी अगर नहीं बरती तो संक्रमण की रफ्तार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना के हर रोज बढ़ते आंकड़ों से लोग डर तो रहे हैं, लेकिन सतर्क नहीं हो रहे। हाल ये है कि बिहार के कई इलाकों में कोरोना से लोगों की लापरवाही की तस्वीर हर रोज सामने आती है। वो भी तब जब कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। मास्क चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन बांका के ग्रामीण इलाकों में ना तो कोरोना का खौफ है और ना ही सरकार की पाबंदियों का। ग्रामीण इलाकों में तो लोग और भी लापरवाही बरत रहे हैं। ककवारा हटिया की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। हटिया में हजारों की भीड़ है, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल ही जाइए। मुश्किल से 2% लोगों के चेहरे पर ही मास्क नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से पूछो तो बहाने इनके पास हजार हैं। हटिया संचालक बार बार लोगों से मास्क पहनने की अपील जरूर करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं। हो भी कैसे, खुद ही वो बिना मास्क के बाजार में घूमते रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा अपनी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आइए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सरेआम गोलियां चलाते और गली गली में दहशत फैलाते गुंडे। ये ना तो किसी मुंबई या फिल्म का सीन है और ना ही कोई खेल तमाशा हो रहा है। दिन के उजाले में ये खौफनाक वारदात हुई जामो के सुल्तानपुर गांव में, जब फटफटिया पर सवार दोनों शूटर खुलेआम गोलियां बरसाते रहे और गली मोहल्ले में कोहराम मचाते रहे। दोनों अपराधी खुलेआम पीडीएस डीलर और बीजेपी नेता जनार्दन सिंह को गोलियों से भूनकर भागने लगे। इन्हीं अपराधियों की गोली के शिकार बीजेपी नेता की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से पटना ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दोपहर के 12 बज रहे हैं। रामनगर की राशन शॉप पर ज्यादा चहल पहल नहीं है, तो ग्राहकों से फुर्सत मिलते ही व्यवसायी छोटेलाल प्रसाद कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगे। कब झपकी लगी पता ही नहीं चला। तभी एक ग्राहक राशन खरीदने पहुंच गया।
लेकिन दुकानदार तो गहरी नींद में था। अब उस युवक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्या व्यवसायी को जगा दे या किसी और को पुकारे या फिर दूसरे दुकान पर वो चला जाए। इसी उधेड़-बुन में वो कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। तभी ये क्या, अब तक खामोश खड़े ग्राहक के हाव भाव बदलने लगते हैं। वो पहले तो हर तरफ नजरें फेरता है, जब तसल्ली हो जाती है कि किसी की भी निगाह उस पर नहीं है तो 2 पल के लिए ठिठकता है और तभी हाथ आगे बढ़ाता है और सामने काउंटर पर चमचमा रहा मोबाइल बिजली की तेजी से झपटता है। सर्द रात में जब पूरा रहिका गहरी नींद की आगोश में है तो आधी रात के 2 नकाबपोश अपराधियों ने दबे पांव रहिका के सबसे बड़े मार्केट में धावा बोल दिया। नुकीली छेनी से प्रहार किया, सुराख से हाथ अंदर घुसाकर सिटकिनी खोलने की कोशिश की। जब आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने आवाज सुनी तो शोर मचाने लगे। तभी घबराकर दोनों अपराधी भाग निकले। इन अपराधियों के निशाने पर यही ग्रामीण बैंक और सराफा दुकान थी, इसलिए दोनों शातिर बार बार उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते रहे। नुकीले हथियार से हमला करते रहे, लेकिन भारी भरकम ताला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आहट होते ही मोहल्ले में हंगामा होने लगे तो डर के मारे दोनों अपराधी उल्टे पांव लौट गए और ग्रामीण बैंक के साथ साथ सराफा दुकान लूटने से बच गई। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश आए दिन शहर के व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस बार बदमाशों ने शहर के स्वर्ण व्यवसायी से 15 लाख रुपए की मांग की है। रकम नहीं देने पर अपराधी व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक की बताई जाती है, जहां पीपी ज्वेलर्स के मालिक से अपराधियों ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। घटना के संबंध में दुकान के मालिक महेश पोद्दार का कहना है कि बदमाशों ने उनसे 1 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए पैसे की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज कराया, फिर भी आरोपी नहीं माने। 10 दिनों के बाद हम बेचैन होकर के तब हम मीडिया में आए हैं, जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, अभी तक कोई भेद नहीं कर पाई है। सच्चाई यही है। पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई नहीं होने की वजह से व्यवसायी दहशत में जीने को मजबूर हैं। अपराधियों की ओर से दी गई धमकी के बाद नगर व्यवसायी संघ ने एसपी से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस की सख्ती के बावजूद भी शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्कर शराब की तस्करी के लिए हर दिन नया तरीका अपना रहे हैं, जिससे वह पुलिस की नजरों से बच सके। ऐसा ही मामला नवादा में देखने को मिला। नवादा गया पथ पर बिजली ऑफिस के पास तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में तस्करों ने चिप्स के नीचे शराब को छुपा रखा था, लेकिन पिकअप पलटने के बाद से शराब सड़क पर आ गई। जैसे ही लोगों को वैन में शराब की बात का पता चला, लोग शराब की लूट करने लगे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने लोगों को शराब लूटने से रोका और इसकी सूचना उत्पाद विभाग को दी। उत्पाद विभाग ने पुलिस के सहयोग से पिकअप में रखे शराब को दूसरे वाहन में लोड कर अपने साथ ले गई। स्थानीय पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। औरंगाबाद में खाद की किल्लत के कारण किसान परेशान हैं। जैसे जैसे रबी फसलों की बुआई समाप्त हो रही है, वैसे वैसे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खाद के लिए परेशान किसानों को ना तो सर्द मौसम का डर है और ना ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का। खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आइए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सरेआम गोलियां चलाते और गली गली में दहशत फैलाते गुंडे, ये ना तो किसी मुंबई या फिल्म का सीन है और ना ही कोई खेल तमाशा हो रहा है। दिन के उजाले में ये खौफनाक वारदात हुई जामो के सुल्तानपुर गांव में, जब फटफटिया पर सवार दोनों शूटर खुलेआम गोलियां बरसाते रहे और गली मोहल्ले में कोहराम मचाते रहे।
अपराधी खुलेआम पीडीएस डीलर और बीजेपी नेता जनार्दन सिंह को गोलियों से भूनकर भागने लगे। इन्हीं अपराधियों की गोली के शिकार बीजेपी नेता की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से पटना ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दोपहर के 12 बज रहे हैं। रामनगर की राशन शॉप पर ज्यादा चहल पहल नहीं है, तो ग्राहकों से फुर्सत मिलते ही व्यवसायी छोटेलाल प्रसाद कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगे। कब झपकी लगी पता ही नहीं चला। तभी एक ग्राहक राशन खरीदने पहुंच गया, लेकिन दुकानदार तो गहरी नींद में था। अब उस युवक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्या व्यवसायी को जगा दे या किसी और को पुकारे या फिर दूसरे दुकान पर वो चला जाए। इसी उधेड़ बुन में वो कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। तभी ये क्या, अब तक खामोश खड़े ग्राहक के हाव भाव बदलने लगते हैं। वो पहले तो हर तरफ नजरें फेरता है, जब तसल्ली हो जाती है कि किसी की भी निगाह उस पर नहीं है तो 2 पल के लिए ठिठकता है और तभी हाथ आगे बढ़ाता है और सामने काउंटर पर चमचमा रहा मोबाइल बिजली की तेजी से झपटता है। सर्द रात में जब पूरा रहिका गहरी नींद की आगोश में है तो आधी रात के 2 नकाबपोश अपराधियों ने दबे पांव रहिका के सबसे बड़े मार्केट में धावा बोल दिया। नुकीली छेनी से प्रहार किया, सुराख से हाथ अंदर घुसाकर सिटकिनी खोलने की कोशिश की। जब आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने आवाज सुनी तो शोर मचाने लगे। तभी घबराकर दोनों अपराधी भाग निकले। इन अपराधियों के निशाने पर यही ग्रामीण बैंक और सराफा दुकान थी, इसलिए दोनों शातिर बार बार उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते रहे। नुकीले हथियार से हमला करते रहे, लेकिन भारी भरकम ताला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आहट होते ही मोहल्ले में हंगामा होने लगे तो डर के मारे दोनों अपराधी उल्टे पांव लौट गए और ग्रामीण बैंक के साथ साथ सराफा दुकान लूटने से बच गई। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश आए दिन शहर के व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस बार बदमाशों ने शहर के स्वर्ण व्यवसायी से 15 लाख रुपए की मांग की है। रकम नहीं देने पर अपराधी व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक की बताई जाती है, जहां पीपी ज्वेलर्स के मालिक से अपराधियों ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। घटना के संबंध में दुकान के मालिक महेश पोद्दार का कहना है कि बदमाशों ने उनसे 1 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए पैसे की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज कराया, फिर भी आरोपी नहीं माने। 10 दिनों के बाद हम बेचैन होकर के तब हम मीडिया में आए हैं, जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, अभी तक कोई भेद नहीं कर पाई है। सच्चाई यही है। पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई नहीं होने की वजह से व्यवसायी दहशत में जीने को मजबूर हैं। अपराधियों की ओर से दी गई धमकी के बाद नगर व्यवसायी संघ ने एसपी से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस की सख्ती के बावजूद भी शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्कर शराब की तस्करी के लिए हर दिन नया तरीका अपना रहे हैं, जिससे वह पुलिस की नजरों से बच सके। ऐसा ही मामला नवादा में देखने को मिला। नवादा गया पथ पर बिजली ऑफिस के पास तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में तस्करों ने चिप्स के नीचे शराब को छुपा रखा था, लेकिन पिकअप पलटने के बाद से शराब सड़क पर आ गई। जैसे ही लोगों को वैन में शराब की बात का पता चला, लोग शराब की लूट करने लगे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने लोगों को शराब लूटने से रोका और इसकी सूचना उत्पाद विभाग को दी। उत्पाद विभाग ने पुलिस के सहयोग से पिकअप में रखे शराब को दूसरे वाहन में लोड कर अपने साथ ले गई। स्थानीय पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। औरंगाबाद में खाद की किल्लत के कारण किसान परेशान हैं। जैसे जैसे रबी फसलों की बुआई समाप्त हो रही है, वैसे वैसे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खाद के लिए परेशान किसानों को ना तो सर्द मौसम का डर है और ना ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगने वाले किसानों को कोरोना का डर नहीं है।
डर है तो फसलों के खराब होने का, जिसे दूर करने के लिए किसान बिस्कुमान केंद्र पर सारे काम को छोड़कर सुबह ही पहुंच जाते हैं। खाद का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर मास्क नहीं है और ना ही ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खाद के लिए आए किसानों की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करना, जहां एक तरफ घातक संक्रमण को फिर से दावत दे रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगा रहा है।